उत्तराखंड तो जहाँ था आज भी वही है। जी हाँ, इसको कहाँ कोई छोड़ या अपना पाएगा। उत्तराखंडी हो इतना कहते ही हर दिल जीत लिया जाएगा। उत्तराखंड के लोग प्रेम भाव, स्नेह की खुशबू दुनिया भर में फैला जाते हैं। ये संस्कार सीखने नहीं पड़ते, वो हर उत्तराखंडी के खून में मौजूद होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेंद्र बुढ़ाथोकी आज आपके बीच लाया हूँ उत्तराखंड के लोक गायक पप्पू कार्की जी के जीवनी। दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो कम उम्र में बड़ा काम कर जाते हैं। अपने मेहनत से कुछ लोग उन बुलंदियों को छूते हैं जहां तक पहुंचने के लिए लोग सिर्फ ख्वाब ही देखते हैं। अपने टैलेंट और मेहनत के बल पर परवेंद्र सिंह कार्की, जो कि पप्पू कार्की के नाम से मशहूर थे, अपनी आवाज़ और नाम को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा गए। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक पप्पू कार्की जी का जन्म 30 जून 1984 को पिथौरागढ़ जनपद के सेलावन गांव में हुआ था। किशन सिंह कार्की और कमला कार्की के घर जन्मा ये बच्चा एक दिन उत्तराखंड का सबसे मशहूर गायक बनेगा। इसका अंदाज़ा तो बचपन में ही चलने लगा था। पप्पू कार्की बचपन से ही संगीत में बहुत रुचि रखते थे। महज 5 साल की उम्र में ही पारंपरिक न्योले गीत गाने लगे। संगीत के साथ साथ उनकी शिक्षा भी चलती रही। दोस्तों, सन 1998 में पप्पू कार्की जी के कैरियर की शुरुआत हुई जब उन्होंने अपना पहला गीत अपने गुरु कृष्ण सिंह कार्की की जुगलबंदी में रिकॉर्ड किया। यह गीत उनकी एल्बम फौज की नौकरी में का था। इसके बाद 2002 में उन्होंने एक अन्य एल्बम हरियर रुमाला में भी गीत गाया। साल 2003 में पप्पू कार्की जी ने अपनी पहली एल्बम मेघा से खुद के गायक गीतों में एल्बमों की शुरुआत की, लेकिन वे कुछ खास सफल नहीं हुए। इसी साल परिवार की आर्थिक हालत ख़राब होने के कारण वो दिल्ली चले गए और दिल्ली में नौकरी करने लगे। सन 2003 से 2006 तक दिल्ली के एक पेट्रोल पंप में, फिर प्रिंटिंग प्रेस और अंत में बैंक में नौकरी करी। इसी बीच साल 2006 में उन्होंने उत्तराखंड आइडल प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम विजेता घोषित हुए, जिसके बाद वो रुद्रपुर आ गए, जहां 2 साल उन्होंने डाबर कंपनी में काम किया। फिर उन्होंने प्रहलाद मेहरा जी का साथ मिला और उन्होंने झमला गदी एल्बम रिलीज किया और यहीं से उनके सितारे चमकना शुरू हुए। साल 2010 में रमा कैसेट भी हिट रही, जिसके गीत डीडी हार्ट की जमुना छोरी ने उन्हें काफ़ी पहचान दिलाई। सन 2015 में उनकी अगली एल्बम मोहिनी रिलीज हुई। 2017 में उन्होंने पीके इंटरप्रेस नाम का पहला स्टूडियो हल्द्वानी में खोला था, जहां वो युवा गायकों को नए तौर से गाने की प्रशिक्षण देते थे। उसी के बाद उनका चेली बचाया चेली पढ़ाया गीत काफ़ी वायरल हुआ, जिसे उत्तराखंड के शासन द्वारा राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शामिल किया गया। हालांकि अपने गीतों और एल्बमों से अधिक पप्पू कार्की जी कुमाऊं लोकगीतों के लाइव प्रोग्राम के लिए जाने जाते थे। उनके लाइव कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ ही उनकी लोकप्रियता को दर्शाती थी। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों तक लाइव कार्यक्रम में लोग जमकर नाचते थे और बहुत भीड़ होती थी। सन 2014 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा गायक की उपाधि मिली। सन 2015 में मुंबई में गोपाल बाबू सम्मान भी प्राप्त हुआ। 9 जून 2018 की सुबह
पप्पू कार्की नैनीताल जनपद के गोनियारो में आयोजित युवा महोत्सव में अपने 4 साथियों के साथ लाइव शो देखकर हल्द्वानी लौट रहे थे तथा एड़ा खान मंदिर के समीप उनकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। उनकी और उनके 2 साथियों की मौके पर ही मौत हो गई। पप्पू कार्की की आवाज़ और यादें हमेशा दिल में रहेंगी, लेकिन पप्पू कार्की जी जैसा गायक शायद ही अब हो। दोस्तों, पप्पू कार्की जी के संघर्ष से सफलता की पूरी कहानी आपके समक्ष रखा है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।